हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर उठाया था। चैप्टर का नाम था नौकर। ये चैप्टर है गांधी जी पर, जब साबरमती आश्रम में वो अपने काम स्वयं किया करते थे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो गांधी जी हैं वो अपने छोटे छोटे काम स्वयं करते थे। बर्तन माजना, अपने बिस्तर उठाना, जो भी अपने जो व्यक्तिगत काम होते हैं वो स्वयं करते थे, और कभी कभी वो दूसरों का काम भी किया करते थे। तो यहाँ पर नौकर वो लगा सकते थे, वो करवा सकते थे, लेकिन फिर भी वो नौकरों से ना करवा करके खुद करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन वो नौकरों से ना करा करके स्वयं काम करते थे। तो साबरमती आश्रम की कुछ घटनाएं यहाँ पर लेखक ने बताई हैं। तो चलिए चलते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अनुबंधोपाध्याय जी ने नौकर चैप्टर के माध्यम से गांधी जी के बारे में यहाँ पर बताया है कि आश्रम में गांधी जी जो है अपने कई काम स्वयं करते थे, जिनको आमतौर पर लोग नौकर चाकरों से करवाते हैं। जिस जमाने में वे जो हैं बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते, तो ऐसा भी नहीं था कि वो जो है उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी होगी, ऐसा नहीं था। वो लगा सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम खुद करते थे। वो जैसे उन्होंने कहा कि वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से ही चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके जो लड़के हैं वो भी हाथ उनका बटाते थे। इस प्रकार से घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा, और वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, इसलिए आटा पिसवाने में उन्होंने हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले वे उसे बीन करके साफ करते थे, और उस पर वो जोर देते थे विशेष। ठीक है। और कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उससे मिलने वाले लोग जो है हैरत में पड़ जाते थे। एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति अच्छा खासा कमाते हैं, और उसके बाद जो है वो गेहूं को बीन करके उसको स्वयं जो है चक्की में पीस रहे हैं। ये एक हैरत की बात हो जाती थी, क्योंकि आज के समाज की जब हम बात करें तो लोग जो है इसे अपनी प्रतिष्ठा पर जो है एक वार समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी इससे। क्या गांधी जी की इन कामों को करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा कम हुई? क्या समाज में उन्हें जो है लोगों ने इस काम की वजह से हीन भावना से देखा? आज उनके इन्हीं कामों से उनको जो है, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे, वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे, और इस पर ध्यान देते थे कि हमें सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए। आप जीवन सादा जिए। और आज की दुनिया दिखावटी हो गई है। दुनिया जो है दिखाने के चक्कर में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं है। एक दूसरे की जो अपने से नीचे के जो लोग हैं, जो जिनकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है। तो वो चीजें अगर हम जो है दिखावे को छोड़ दें, हर व्यक्ति यदि दिखावे को छोड़ दे, तो भारत की आधा से ज्यादा जो गरीबी है वो वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम उन व्यक्तियों, उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखें जो जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, अगर हम दिखावा छोड़ दें, हर व्यक्ति यदि दिखावा छोड़ दे, तो हमारी जो नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा जो नीड है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारी इनकम आती है, यदि हम अपने दिखावे को रोक दें, तो हमारी गरीबी, हमारे आसपास जितने भी कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी दरिद्रता कहीं ना कहीं जो है 70% तो वो कम हो ही जाएगी। लेकिन आज जो है सोसाइटी में, समाज में जो है दिखावे का प्रचलन चल रहा है। लोग अपने ही काम करने में अपनी प्रतिष्ठा कम होने की सोच रखते हैं कि कहीं मैं ये काम करूं तो लोग मुझे कुछ कहें ना, अरे मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं, अरे मेरे तो मतलब प्रतिष्ठा के बिल्कुल खिलाफ है, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। बैरिस्ट्री करने के बाद एक वकील जो है अपने घर में जब चक्की में आटा, आश्रम में जाकर आटा पीसने लग जाए, गेहूं बीनने लग जाए, तो आज के समय में शायद ही कोई जो है वकील ऐसा हो, कोई बैरिस्ट्री पास करा हुआ ऐसा व्यक्ति हो, वो भी उस जमाने की बात जब पढ़ाई का इतना प्रचलन नहीं था।
तो ये जो है उनके लिए शर्म की बात हो जाती है आज के लिए, लेकिन ये गांधी जी के लिए बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं थी। वो बड़े शौक से अपना काम करते थे, गेहूं को बीनते थे। और इसी के सिलसिले में यहाँ लेखक ने बताया कि एक बार जो है वहां पर एक पढ़ा लिखा छात्र उनके पास पहुंचा, उनसे मिलने आया। तो उसने गांधी जी से क्या कहा कि अगर आपको मेरी कोई जरूरत होगी तो कृपया मुझे जो है अवश्य बताएं। उसे लगा गांधी जी उसे जो है अंग्रेजी से संबंधित कुछ, क्योंकि वो उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अंग्रेजी का चलन उसी समय आया क्योंकि अंग्रेजी भाषा को भारत में लेके आए थे, तो उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, तो उस पर उसे गर्व था। गांधी जी उसको परख गए थे कि इसको जो है अपनी अंग्रेजी भाषा जो उसको आती है उसी पर गर्व है। तो उसने जो है जब कुछ काम की मांग करी कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे सेवा का अवसर दें। गांधी जी ने तुरंत उससे जो है, उसको आशा थी कि गांधी जी उसे जो है कुछ पढ़ने लिखने की ही बातें पूछेंगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने एक थाली में गेहूं पकड़ा दिया और उसे जो है गेहूं बीनने को बोला। जो आगंतुक था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और गांधी जी से जो है उसने बड़ी मुश्किल से जो है वो गेहूं बीने और 1 घंटे बाद वो वहां से चल दिया। ठीक है। तो कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की और सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर के सब्जियां छीनते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। यानी कि अगर उनको कहीं भी गंदगी दिख गई तो फिर जो है वो उनको फिर बख्शते नहीं थे, अच्छे से क्लास लगाते थे उनकी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को जो है बिना धोए नहीं काटना चाहिए। और एक बार तो जो है एक आश्रमवासी को उन्होंने कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलके पर जो है काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना कि मुझे जो है ऐसे केले दिए गए। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी से पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम्हारा जो हाजमा है वो कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध जो है कुछ कह भी नहीं पाते थे। अब क्या होता था, आश्रम में जो खाना बनता था वो परोसने के लिए स्वयं गांधी जी परोसते थे। तो अब वो खाना बेस्वाद क्यों था? देखो, खाने में स्वाद कब आता है? जब उसमें बहुत सारा तेल होता है, जब उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं। तो अब और जब आप तेल और मसाले डालते हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए खाना उबला हुआ खाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो स्पाइसी ना हो। तो गांधी जी क्या करते थे, इन लोगों को वो उबला हुआ खाना, अब उसमें स्वाद तो होता नहीं, हर किसी को जीभ का स्वाद चाहिए, तो इन लोगों को बेचारे बोल भी नहीं पाते थे उस खाने के बारे में, क्योंकि स्वयं गांधी जी जब परोस रहे हों तो कुछ बोलने की किसी की हिम्मत ना होती थी। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। जो बड़े जो बर्तन होते ना उनको दल बांध कर, यानी कि आज 4-4 लोगों का दल बना देते थे और फिर जो है 4 या 6 जितने भी लोग हों तो उनका दल बना करके फिर वो बड़े बर्तन जो है मांजे जाते थे। एक दिन जो है गांधी जी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी बताया था कल की क्लास में, ये जो पकड़ने का जो हैंडल होता है ना, इसके जो किनारे में आप देखते भी होंगे घर में, आपकी कढ़ाई में भी, तो यहाँ पर जो है कुछ कालिक सी लग जाती है। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी वहां कस्तूरबा आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत सारे लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वो चुपचाप कस्तूरबा को लेकर उन बर्तनों की सफाई सौंप करके चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं मिलता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को चांदी सा जो है चमका सकते हैं। आश्रम का निर्माण हो रहा था और उस समय फिर एक बात यहाँ पर लेखक ने बताई कि आश्रम का निर्माण हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा था। तो उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नया आया हुआ व्यक्ति को पता नहीं था कि अपना जो बिस्तर है वो रखना कहाँ है, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट लिया, वहीं रख दिया और वहां से वो
यह पता लगाने के लिए कि उसे कहाँ रखना है, वो चला गया। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि गांधी जी ने देखा कि भाई इसने तो बिस्तर में ही यहीं पर जो है बिस्तर छोड़ दिया है, तो उन्होंने जो है उसी का बिस्तर उठाया कंधे पर और उसे रखने के लिए वो जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गांधी जी के बारे में यही बताया गया है कि वो अपना काम ही नहीं करते थे, बल्कि वो दूसरों का भी करते थे, श्रमदान भी करते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आगे हम यहाँ तक तो कल की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आगे यहाँ से आज पढ़ेंगे। तो और क्या क्या काम करते थे वो? आश्रम के लिए बाहर जो बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो अब क्या हुआ, एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, अस्वस्थ थे वो। तो उन्होंने क्या किया, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा जो है वो बटा चुके थे। यानी कि वो वहां पर जो है चक्की में जो आटा पीसा जाता है उसमें उन्होंने काम कर लिया था। उन्हीं के एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए, अब उनको पता था कि ये अस्वस्थ हैं लेकिन ये अपना काम तो स्वयं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इनको अब ये कुएं से फिर पानी निकालेंगे तो इनको और थकावट होगी, इनका स्वास्थ्य जो है और बिगड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला, ताकि गांधी जी को एक भी बर्तन ना मिले और वो कुएं से पानी ना निकाल पाए। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, यानी कि उनका मन नहीं माना। उन्होंने जो है बर्तन नहीं मिले लेकिन उन्होंने बच्चे का एक नहाने का टब उठा लिया और उसी में कुएं से वो पानी निकाल करके वो निकाल कर ही लाए। उन्होंने जो है अपना काम किया ही किया। उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता है, क्योंकि अब टब को तो वो सर में उठा के ला रहे थे, तो उसको जो है बड़ा पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको जो है अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। तो वो नहीं चाहते थे कि जब तक उनका शरीर जो है बिल्कुल लाचार ना हो, बिल्कुल अब वो उठ ही ना पाए, तब तक जो है वो नहीं चाहते थे कि उनको किसी महात्मा समझकर या बूढ़े होने के कारण उनको जो है अपने हिस्से का जो दैनिक शारीरिक श्रम है वो ना करना पड़े। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे, वो अपना काम स्वयं करें। और इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कि ये बुजुर्ग हैं और ये महात्मा हैं, इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी उनका सम्मान करते थे, आदर भाव से उनके साथ रहते थे और सभी जो है चाहते थे कि भाई उनको सम्मान दिया जाए, वो काम ना करें लेकिन वो चाहते थे कि मैं काम करूं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनमें जो है हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता भी थी और शक्ति भी थी। और ये शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? जो हमारे करने की इच्छा होती है ना, इच्छा शक्ति हमें सब चीज देता है। इच्छा शक्ति से हमारी क्षमता का भी निर्माण होता है, हमारी क्षमताएं भी जो है उससे विकसित होती हैं, और हमारी जो अंदर पावर है कुछ काम करने की, जब हमारी इच्छा होगी तभी तो हम कुछ करेंगे। जब तक आपका खाना खाने का मन ना करे तब तक आप नहीं खाओगे, लेकिन जैसे ही आपको खाने की इच्छा हुई तो आप जगह जगह हाथ मारोगे, कहीं ना कहीं आप खाने की चीजों को ढूंढोगे। ऐसे ही जब आपकी इच्छा होती है किसी काम को करने की तो फिर आपके अंदर शक्ति भी आती है, क्षमताएं भी जो है स्वयं निर्मित हो जाती है। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, वो नहीं थकते थे, बिल्कुल भी नहीं थकते थे। वो अपना दैनिक काम करते थे। वो जो है लोगों को जो है इधर जो है बिखरा हुआ देख करके उनका काम करते थे, जैसे कि उन्होंने किसी दूसरे का जो है बिस्तर उठा करके स्वयं वो लेकर जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। तो जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ
उस समय उन्होंने घायलों को, जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस पर जो है लाद करके एक एक दिन में 25-25 मील तक धोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टॉय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर जो है वो 42 मील जो है तक पैदल चलते थे। अब बताइए, आज जो है हम 42 मीटर नहीं चल पाते थे, वो जो है 42 मील पैदल चल पाते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। अब देखिए वो क्या करते थे कि रास्ते में कहीं भूख और थकान महसूस होगी तो वो जो है अपने साथ ही नाश्ता और ले लेते थे और उसे साथ लेकर के वो सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी कि उनको देखकर जो है जो अन्य साथी थे उनको भी जो है उनका कुछ सीखने, अनुकरण का मतलब होता है कि उनका कॉपी करना, उनकी तरह ही करना। तो वो इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण भी करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। अब क्या हुआ, एक बार जो है किसी और घटना के बारे में यहाँ पर लेखक बताते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। जो गांधी जी के साथ थे वो सभी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि जो है तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो गांधी जी जो है मौका देखते थे। गांधी जी जरूरतमंदों को जो है वो की मदद करते थे। तो उन्होंने जो है, अब उस समय देखिए उनके जो साथी थे उनको महात्मा कहा जाता था, एक महान व्यक्ति कहा जाता था। और एक महान व्यक्ति जब आपके लिए श्रम करता है, आपके लिए कुछ करता है, तो आपको लगता है कि आपने क्यों कष्ट किया, हम स्वयं कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों नहीं, आप थके हैं इसलिए मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार है, मेरे पास जो है खाली समय था। आगे लेखक बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जो है भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। तो अब क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय थे उन सबके जाने माने नेता थे। यानी कि एक प्रसिद्ध नेता के रूप में गांधी जी भारतीय जो प्रवासियों की मांगों को, जो यहाँ से भारत ब्रिटिश कहाँ गए हैं, अफ्रीका में, तो उनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार वो लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जियां साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि बहुत दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। तो देखिए गांधी जी जो है कहीं भी जा करके वो सारा काम करते थे। अब यहाँ पर उनको जो है चीफ गेस्ट बोलते ना, कि जो विशेष अतिथि होते हैं जिनके सम्मान में ये सारा भोज रखा, और वही व्यक्ति आ करके, अब और लोगों को तो पता चला नहीं ये कौन है, वो आ करके उनके साथ जो है तस्तरियां धोने लग गए, सब्जियां काटने लगे, सब्जियों को वो करने लगे और छोटे मोटे जो काम होते हैं उन सबको वो करने लग गए। बाद में उन छात्रों का जो नेता है जब वो वहां देख आया तो क्या देखता है कि जो दुबला पतला सा आदमी है वो कोई और नहीं है बल्कि वो शाम को भोज में निमंत्रित उनके जो सम्मानित अतिथि हैं गांधी जी, वो हैं।
तो यहाँ पर जो है इनके बारे में ये बताया है लेखक ने। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे। अब आजकल क्या है, वो क्या करते हैं, भाई मेरा काम कोई दूसरा कर दे, मैं ना करूं, मुझ पर आंच ना आए। तो ऐसा ही कुछ चलता है। घर परिवार में भी बच्चे क्या करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को कि भाई तू कर दे, तू कर दे, बस ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन गांधी जी हमें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं, वो जो व्यक्तिगत उनके गुण थे उसके लिए भी जो है एक मानवीय गुण उनमें थे। गांधी जी बहुत कुछ सिखा गए हैं इस समाज के लिए। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि वो अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। ठीक है, अब वो दूसरों से काम भी ठीक ठाक करा लेते थे। कोई काम करवाना है तो उसमें भी वो सख्त थे, लेकिन अपने लिए कोई काम नहीं कराते थे। ठीक है, एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे थे उस तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता है तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खासरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइया की तरह उन्होंने खासरा बनाने की विधि बताई। और उस समय गांधी की जो अवस्था थी वो 78 वर्ष की थी, 78। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था, वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो जैसे आजकल प्रचलन क्या चलता है, दोनों ही वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, तो दाई को रख देते हैं और बच्चे जो हैं वही पालते हैं। और जिन बच्चों को जो है दाई पालती है तो उनके जो संस्कार हैं, क्योंकि बच्चा जिसके साथ ज्यादा रहेगा उसी के गुण उसी के संस्कार वो पाता है। तो अब बच्चा जो है, फिर कई बार आप देखते होंगे कि पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से उनका बच्चा जो है एक दूसरी ही दिशा में चला जाता है। इसलिए अपने बच्चों को जो है, अपने पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के साथ ही समय बिताना चाहिए। तो वे भी जो क्या चाहते थे, उन्होंने भी किसी दाई की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, उनकी देखभाल मिलनी चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की जो पत्नी है श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भीषण भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को जो है 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे।
उस समय गांधी ने अपने दुपट्टे पर इस्त्री यानी प्रेस की। वह उनका जो है बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई जो है कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं कि वो क्या क्या करते थे। एक महान व्यक्ति जो महात्मा है, राष्ट्रपिता के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे महान व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या था? वो जो है लोगों के पत्रों का जवाब देते थे, वो जो है उनकी कमीज का बटन लगाते थे, कहीं भी भोज बन रहा है तो वहां जाकर के वो फल धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम करते थे। ठीक है। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन जानते हैं आप? जो जिनकी जाति जो है कम मानी जाती है। ठीक है। तो वो क्या सोचते थे, जब उनको जो है आश्रम में किसी सहायक रखने की आवश्यकता होती, जब उनको किसी सहायक की आवश्यकता होती, तो वो क्या बोलते थे कि किसी हरिजन को रखने का वो आग्रह करते थे। उनका कहना क्या था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। मतलब वो जिसको भी अपने साथ जो है कार्यकर्ता के रूप में रखते थे, तो वो उनके साथ नौकरों जैसा बिहेव नहीं करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनको ये ही नहीं पता था कि नौकर को नौकर की भांति कैसे रखा जाता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दुहरता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता, तो दो गोरे जो है यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का जो है उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया जाता है। तो देखो, उन्होंने इंग्लैंड के जो ऊंचे घराने होते ना, जो घर के नौकर होते हैं, उनको परिवार के आदमी की तरह माना जाता है, परिवार का सदस्य उसे माना जाता है। तो उनको जो है एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने ये देखा और खुशी भी उन्हें हुई कि उनके जो नौकर हैं, जो घरेलू नौकर हैं, वो जो है परिवार के सदस्यों की तरह उनका परिचय कराया जाता है। तो उनको ये देखकर जो है बड़ी खुशी हुई। आगे जो है, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका जो है प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म और ये पूरा चैप्टर था गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, गांधी जी के बारे में कि किस प्रकार से गांधी जी अपने जो उनके साथ काम करते थे वो अपने नौकरों के साथ नौकर की तरह बिहेव नहीं करते थे,
नौकरों की तरह व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उनको एक भाई बहन की का ही रिश्ता उनसे रखते थे। और यहाँ पर तक कि उन्होंने इंग्लैंड में क्या देखा कि ऊंचे घरानों के जो घरेलू नौकर हैं, उनके घर के जो काम करते हैं, उनको नौकरों की तरह नहीं, बल्कि उनको जो है परिवार के सदस्यों की भांति जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है और उनको उसी तरह से परिचित किया जाता है जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का परिचय करते हैं। तो ये देखकर उनको बड़ी खुशी हुई और साथ में यहाँ पर उनके जो है कई कामों को यहाँ अनुबंधोपाध्याय जी ने बताया उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वो जो हैं किसी भी व्यक्ति को नौकर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी उन्होंने नौकर रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने नौकरी जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट किया। ये पूरा चैप्टर गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तिगत जो उनका जीवन था उसके बारे में, और वो दूसरों के प्रति कैसे विचार रखते हैं, कैसा उनका जो है बिहेव था दूसरों के प्रति, कैसा आचरण था, इन सब के बारे में इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया है कि वो अपने काम स्वयं करते थे और यदि कोई उनकी सहायता करता है यानी उनके साथ कोई काम कर रहा है तो उनसे जो है वो भाई बहनों का या भाईचारा जो है उनसे रखते थे, उनसे जो है नौकरों की तरह बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि नौकरों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है ये भी उनको पता नहीं था। अब इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।